नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 और प्रश्नावली 5.3 से पहले जितनी भी प्रश्नावली है मैं उनको सॉल्व कर चुका हूँ। वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और आज हम इसका 10वां सवाल देखेंगे और जो इसके 9 सवाल हैं उसकी वीडियो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अब हम देखेंगे इसका 10वां सवाल। तो 10वां सवाल हमसे कहता है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इसका फर्स्ट जो नंबर है कहता है AN बराबर 3 + 4N और दूसरा है AN बराबर 9 - 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अब हम देखेंगे इसका पहले पार्ट का हल। तो हमको इसमें प्रथम 15 पदों का योग बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका निकाल लेंगे प्रथम पद। प्रथम पद हमारा इसमें हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, A हमारा है AN बराबर 3 + 4N और N बराबर में अगर हम 1 मान लेंगे तो हमारा A1 बराबर A ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 × 1। तो A बराबर हमारा हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 7। A बराबर में आ गया है हमारा 7 और अब हम इसका 15 पद, हमसे 15 पदों तक का योग पूछा तो अब हम इसका 15वां पद निकाल लेंगे। तो अंतिम पद इसका है AP में जो हमारा 15वां जो हमारे लिए अंतिम पद होगा वो हो जाएगा हमारा A + 3 + 4N हमने लिख दिया है जो हमारा है। और A की वैल्यू हम यहाँ पर N की वैल्यू हम यहाँ पर 15 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा A 15 4 और गुणे में हमने रख दिया 15 और A 15 बराबर में हमारा आ जाएगा 3 और + 15 = 60। तो A 15 बराबर में हमारा आ गया है 63। A 15 और A तो हमारा ये आ गया 63 और A 7। और हमको न तो A ज़रूरत है ना A 15 ज़रूरत, हमको चाहिए है S 15। हमें इसका योग चाहिए। तो देखिए तो आप लोग जानते हैं योग का एक सूत्र होता है SN बराबर N/2 A + AN, ये हमारा सूत्र होता है। तो हमको S 15 तक का चाहिए तो N की जगह पर हमने 15 लिख दिया। आपको कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि दिक्कत की कोई बात नहीं, बहुत अच्छे समझाया है। और A की वैल्यू है हमारी 7, वैल्यू पुट करना है सिर्फ। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा A 15। डिटेल्ड वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। AS 15 और A 15/2। तो A की वैल्यू हमारी है 7 और A 15 की वैल्यू हमारी 63। तो S 15 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 15/2 और गुणे 63 और 7 70। तो अभी हमारा हो जाएगा 35 तो 15 × 5 = 75। 75 के 5 हासिल लगा 7 और 35 एकम 35 और ये हमारा हो गया 52। ये हमारा हो जाएगा 525। यस 15 इस AP का जो 15 पदों का योग होगा, प्रथम 15 पदों का, वो 525 होगा। और यही आपका उत्तर है। आपका जो पहला पार्ट था वो हो गया सॉल्व और अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए क्रांतिकारियों, सवाल नंबर 10 का दूसरा पार्ट। तो इसमें हमको दिया गया है AN बराबर 9 - 5N और आपको पता है कि प्रथम 15 पदों का हमको इसमें योग ज्ञात करना। तो इसका प्रथम पद हमारा हो जाएगा N की जगह पर हम 1 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमारा प्रथम पद है। इसको भी हमने A1 ले लिया तो 9 - 5। तो A है इसमें हमारा 4 और 15वां पद हम निकाल लेंगे।
15 पना 75, तो ये हमारा हो जाएगा, जब जाएगा इसमें से 66 हो जाएगा ये। और अब हम इसका S15 निकाल लेंगे। फार्मूला आप लोग जानते हैं, और हमको 15 पदों का निकालना है। इसका A है 4 और अंतिम पद इसका है -66। और ये हमारा रह जाएगा माइनस का 62, और इससे जब हम काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 31। और अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 15 एकम 15 के 5, हासिल लगा 1, और 15 3 45 1 46, माइनस का 465। और इसी के साथ आपका 10वां सवाल होता है समाप्त। और अब हम देखेंगे इसका 11वां सवाल। देखिए क्रांतिकारी, इसका 11वां सवाल, और 11वां सवाल हमसे कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। सवाल आपको देखने में जितना लंबा चौड़ा लग रहा है उतना ही सरल है ये, और इससे सरल सवाल आपकी बुक में नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ये सवाल सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, और इस सवाल को आपको बहुत ही हिसाब से देखना है, और हिसाब से कैसे देखा जाए तो आप लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो बताया है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है। तो एपी के n पदों का योग मतलब n पदों का योग हमारा Sn ही होगा, और वो दिया कितना है हमको 4n-n²। बात यहाँ तक साफ है। और उससे आगे हमसे क्या पूछा, तो प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, S1 क्या करना, n की जगह पे 1 रखना है, सिर्फ 1 रख दिया, सिर्फ n की जगह पे 1 रखा और कुछ नहीं किया अभी तक। 4 माइनस 4 और 1 का गुणा 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो S1 बराबर भाई आ गया 3 आ गया। तो आपका जो ये पहला यहाँ तक का सवाल था ये आपका हो चुका है सॉल्व, ठीक। और अब आगे हमसे क्या कहता है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है। अब प्रथम दो पदों का योग हमसे इसने पूछ लिया है, तो अब हमें क्या करना होगा, S2 निकाल देना है। तो Sn बराबर 4n-n², और S2 बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, n की जगह पे हमने 2 रख दिया, 4 दूनी के 8 माइनस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, तो और S2 बराबर में भाई हमारा आ गया 4। दूसरा पद हमसे पूछा था, तो प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, हमसे दो पदों का योग अभी पूछ रहा है। तो देखिए, दो पदों का योग क्या है, दो पदों का योग हमारा है 4, और यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब हमसे पूछा है दूसरा पद क्या है। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारा दूसरा पद, कैसे हम इसमें दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये रहा हमारा पहला पद और ये रहा हमारा दोनों पदों का योग। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमको दोनों पदों के योग में से हमको पहला पद घटा देना, तो आ जाएगा हमारा दूसरा पद। तो दूसरा पद A2 बराबर में, देखिए A2 बराबर में S2 और माइनस S2 में से क्या माइनस कर देंगे, ये हमारा S1 का कार्य जो दिख रहा है आपको, ये S1 हमारा A1 का भी कार्य करेगा यहाँ पर, क्योंकि S1 सिर्फ एक ही पद है, दो है, मान लो एक पद दो ही है, तो वही तो हमारा प्रथम पद का योग भी दो ही है, दो तो दो ही रहेगा, और प्रथम पद भी हमारा दो है, तो S1 बराबर A1। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमको दोनों पदों के योग से पहला पद घटा देना है। तो A2 बराबर में दूसरा दो पदों का योग है हमारा 4, वही पहला पद है हमारा 3, तो A2 बराबर 4 में से 3 गया तो 1,
A2 बराबर में आपका 1 आ गया। तो दूसरा पद क्या है, यहाँ तक का सवाल आपका सॉल्व हो गया। और अब हमसे क्या कहता है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब बात आ गई तीसरा पद ज्ञात करने की। ज्ञात कर लीजिए भाई तीसरा पद। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले तो d। तो d कैसे निकलेगा भाई, d बराबर A2 माइनस A1, आप लोग जानते, सभी जानते हैं। तो A2 हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, और A1 हमारा कितना आ गया, 3। तो d बराबर में क्या -2 नहीं है। और d बराबर में जब हमारे पास -2 दिया गया है, तब हम तीसरा पद इसका बहुत ही आसानी से निकाल देंगे, जिसका नाम होता है A3। A3 का मान होता है A + 2d, और वहीं A का मान हमारे पास है 3 और प्लस d का मान है हमारे पास -2। तो A3 का मान हमारे पास आ गया है, ये रहा हमारा 3 और 3, और ये रहा माइनस का 4, तो -3 और प्लस माइनस का 4, तो -1। मैं जितने ये बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ, ये सभी आपके उत्तर हैं, इनकी आपको नीड है। तीसरा पद हमारा आ गया। अब हमसे पूछ लिए कि भाई इसका 10वां पद क्या है। 10वां पद, तो देखिए 10वां पद A10, और A10 का मान होता हमारा A + 9d, और A का मान हमारा है 3 + 9, और D का मान -2। तो ये हो गया हमारा माइनस का 18, माइनस के 18 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -15। तो A10 बराबर हमारा -15। और अब हमसे पूछ रहा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। nवें पद के लिए देखिए, nवें पद के लिए Sn बराबर हो जाएगा हमारा An बराबर Sn -1। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर Sn का मान हमारे पास कितना है, 4n - n², और Sn का मान हमारे पास हो जाएगा 4 × n - 1, तो हो जाएगा 4n - 4 ये हमारा हो गया, और ये माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर अब हमारा हो जाएगा n - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, n² + 1 और माइनस हमारे पास हो जाएगा 2n, और ये हमारा प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो देखिए 4n - n² और ये माइनस, तो माइनस का 4n प्लस का 4 प्लस का n² माइनस का 1 और माइनस का 2n। तो 4n से 4n कैंसिल, n² से n² कैंसिल, तो बचा कितना हमारे पास, माइनस का 2n और प्लस का सॉरी ये हमारा माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर आके हमारा प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 2n + 5 बराबर जो आपको आंसर दिख रहा है वो है 5 - 2n। तो ये आपका nवां पद आ गया। और अब हम देखेंगे इसका 12वां सवाल। तो देखिए क्रांतिकारी न्यूज़ का 12वां सवाल। तो 12वें सवाल में हमसे कहा गया ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो प्रथम 40 धन पूर्णांक हमको ज्ञात करने हैं जो कि 6 से विभाज्य हैं, नहीं सॉरी उनका योग हमको ज्ञात करना है। तो AP हमारी किस रूप में चलेगी, आप लोग देखिए AP हमारी चलेगी, उसमें सबसे पहले तो हमारा A बराबर 6 दिया ही होगा, उसके बाद में 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य होगा जो अगला धन पूर्णांक होगा वो 12 ही होगा, आप लोग सब लोग जानते हैं। फिर 18 होगा, उसके बाद 24 होगा, फिर 30 होगा और 36 और 42, ये AP हमारी चलती रहेगी। आगे का पद जो है वो हमको नहीं मालूम है। तो इसमें AP में हमारा A कितना है मालूम है हमको, A हमारा 6 है और D कितना है भैया, D भी हमारा 6 ही है, अंतर 6 का ही देखने को मिलेगा। A2 - A1 आप लोग करके D निकाल सकते हैं। और इसमें AN हमको ज्ञात करना है, AN जो इसका लास्ट पद है, लास्ट पद कौन सा है, 40वां पद है, प्रथम 40 पद पूछे हैं। तो A40 निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
a प्लस 39 डी आप लोग कर देंगे, और a कितना 6 प्लस 39 और गुणे 6, 6 प्लस 6 54 के 4 हाथ से लगा 5 और 6 18 5 23 234 बराबर 240। A40 बराबर में आपका आ चुका है 240। और आप लोग जानते हैं कि Sn बराबर n/2 a प्लस an होता है, और S40 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह पे 40 रख देंगे, और a हमारा कितना है 6 और an कितना 240। कितना हो जाएगा 246, और इसको इससे अगर हम काट देंगे तो 20 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2460, 24 दूनी 48, 4920। ये 4920 ही आपका उत्तर है। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हैं कितना होगा 4920। इसी के साथ आपका 12वां सवाल होता है समाप्त, और अब हम देखेंगे इसका 13वां सवाल। तो देखिए क्रांतिकारियों, इसका 13वां सवाल। 13वें सवाल में हमसे कहा गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो 8 का प्रथम गुणज होता है 8, और दूसरा होगा हमारा 16, 24, 32, और ये एपी हमारी ऐसे ही चलती चली जाएगी, और ये बन है हमारी एपी। तो इस एपी में हमारा ए कितना है 8, डी हमारा कितना है डी है हमारा 8। तो योग इसका हमें ज्ञात करने के लिए एक जो शॉर्ट तरीका हम उससे Sn वगैरह से नहीं निकालेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1, उससे हम लोग नहीं निकालेंगे। तो हम लोग इसमें इसका जो अंतिम पद an है उसको हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो अंतिम पद हमारा इसमें 15वां है, तो a15 बराबर a प्लस 14d हो जाएगा, और a हमारा कितना है 8 प्लस 14 गुणे 8, 8 प्लस 14 8 112। तो A15 बराबर आपका आ गया है 120। तो A15 और A हमारे पास दोनों हैं, तो अब हम इसका निकाल लेंगे Sn, S15। तो Sn बराबर n/2 A प्लस an होता है हमारा। तो S15 बराबर में 15/2, और A हमारा 8 है और A15 हमारा है 120। तो A प्लस यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा A15। ठीक, अब हम देखेंगे ये हमारा हो जाएगा 15/2 और 128। 2 से 128 को काटेंगे तो आ जाएगा 64, और 64 का हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 15 चक्कू 60 का 0, और 15 चक्कू 60 का 0 हाथ से लगा 6, 15 चक्का 90 और 6 96, 960। तो 960 ही आपका उत्तर है, और इसी के साथ आपका 13वां सवाल हो गया सॉल्व। और अब हम देखेंगे इसका 14वां सवाल। तो देखिए क्रांतिकारियों, इसका 14वां सवाल। तो 14वें सवाल में हमसे कहा गया है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उनका हमको योग ज्ञात करना है। और इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल कि 0 से 50 के बीच की बात की गई है, तो इसमें 0 हमारा सम है या विषम है, ये भी आपको बताना है। अब आप लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे। तो हमारा जो 0 है वो 2 से कटता या नहीं कटता उसकी बात अलग है, मगर 0 को हम एक सम संख्या मानते हैं। तो देखिए 0 तो हो गई एक हमारी सम संख्या, और 1 क्या है, 1 है हमारी विषम संख्या, 1 विषम संख्या। इसके बाद में हमारी 3 विषम संख्या, 5 हमारी विषम संख्या, और इसके बाद में 7 9, ये सब हमारी विषम संख्याएं हैं। और ये संख्या हमारी कहाँ तक जाएंगी, 49 तक। और आप लोग जानते हैं जो कि 50 एक सम संख्या है और 49 उसके जो पीछे है वो एक विषम संख्या है। तो इसमें हमारा a है 1,
और ए एन है हमारा 49, डी है हमारा 2 और इसमें हमको सबसे पहले तो n निकालना है कि इसमें पद कितने हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू है 49, ए की वैल्यू है 1 और एन हमको नहीं पता है, और डी की वैल्यू है 2। 2 का n के साथ गुणा हो जाएगा 2n, और 2 का -1 के साथ -2, तो 49 बराबर -2 प्लस का 1, -1 प्लस 2n, -1 का इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो 50 बराबर में हमारा 2n, और 2 से हमने 50 को काट दिया तो n बराबर में हमारा आ गया 25। और अब हम इसका S25 जो योग है वो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे जो हमसे पूछा गया। तो आप लोग जानते हैं SN बराबर n/2 a प्लस an, तो S25 बराबर में हमारा हो जाएगा 25/2 a प्लस a25, और a की वैल्यू है 1 और a25 जो हमारा लास्ट पद है उसकी वैल्यू है 49। तो ये हमारा हो गया टोटल जुड़ के 50, और इसको हमने काट दिया तो ये आ गया 25, और 25 पर का 25 से गुणा करेंगे, 25 का वर्ग आपका होता है 625। तो आपका ये 14वां सवाल हो गया सॉल्व, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और आगे के जो सवाल हैं वो आपको अगली वीडियो में जो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है उसमें आपको मिल जाएंगे। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।